अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसी एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। वो किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे कि दोस्तों, आपके मोबाइल पर बहुत सारी यूटिलिटीज़, बहुत सारी एप्लीकेशंस मौजूद होती हैं जिनको आप डे बाई डे यूटिलाइज़ करना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो एप्लीकेशन इस तरीके से मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर मौजूद होते हैं। जिस तरीके से ये पेज 1 2 3 4 बहुत सारी चीज़ें, इनको आप एक जगह एक छोटे से आइकन के अंदर किस तरीके से आप कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को इस वक्त इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी दुनिया यूज़ कर रही है और आप भी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये एक अमेजिंग स्पेशल ऐप है जो कि एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए है। इसको यूटिलाइज करने का जो तरीका है वो इंशाल्लाह आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही ये घंटी का बटन बना हुआ है, उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप उन नोटिफिकेशंस को क्लिक करते हुए उनको वॉच करके उनसे बेनिफिट हासिल कर सकें। चलिए ये शुरू करते हैं। वो कौन सी अमेजिंग एप्लीकेशन है जिसको यूटिलाइज करते हुए आप अपने मोबाइल के ऊपर जो कम्युनिकेशन है उसको फास्ट कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशंस को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने इस मोबाइल स्क्रीन पर आ गया हूं। देखें, यहाँ ये मेरे पास प्ले स्टोर आइकन मौजूद है। ओके दोस्तों, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये 3 डॉट का आइकन होगा। अगर हम इसको ड्रैग करके यहाँ ले आते हैं कि 3 डॉट का आइकन है, ये क्या आपको यूटिलाइज कर सकते हैं आप इसको। अगर आप इसको क्लिक करते हैं, ये देखिए आपकी सारी एप्लीकेशंस जो आपकी बेस्ट एप्लीकेशंस हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से ही बैठ के फेसबुक को क्लिक करेंगे तो फेसबुक आपकी ओपन हो जाएगी। इसको ड्रैग करके किसी भी जगह पे इस तरीके से आप ले जा सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको इस तरीके से ये मुख्तलिफ किस्म की जो एप्लीकेशन है ये इस तरीके से नहीं करनी पड़ेंगी, बल्कि आप सिर्फ सिंपल इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी। आप यहाँ अपनी गेम्स की लिस्ट, जो अपनी डे टू डे जो की एप्लीकेशन हैं, यूटिलाइजेशन हैं, यूटिलिटीज़ हैं, वो यहाँ ऐड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आप किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे आज हम आप इसको इसके तरीक़ेकार के मुताबिक बताएंगे। आप प्ले स्टोर का आइकन है, इस प्ले स्टोर के आइकन को इस तरीके से क्लिक कर दें और इस जो एप्लीकेशन है इसका जो लिंक है मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में mobileapps.pk, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप उस डायरेक्टली इस एप्लीकेशन के ऊपर भी चले जाएंगे। आप यहाँ लिखेंगे फ्लोटिंग टूल बॉक्स, ये लिखा हुआ मैंने ऑलरेडी टाइप किया हुआ फ्लोटिंग टूल बॉक्स। ये जो ही आप लिखेंगे तो सबसे टॉप पे ये फ्लोटिंग टूल बॉक्स असिस्टिव टच आया हुआ है। इसको आप इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ इंस्टॉल का बटन आ जाएगा, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैं इसका तरीकाकार आपको बताता हूँ आप किस तरीके से कर सकते हैं। जो ही मैंने ओपन किया, ये देखें एनेबल हुआ हुआ है टूल बॉक्स, आप इसको एनेबल कर सकते हैं और बूट करते हुए ये स्टार्ट हो सकता है और आप बाज़ औक़ात इसको बंद करना चाह रहे हैं तो यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। इसी तरीके से नोटिफिकेशंस और बाकी चीज़ें। ओके, इसमें एप्लीकेशन किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, देखें सिलेक्ट ऐप्स का आइकन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल यहाँ करनी थी, अगर मैं इस एप्लीकेशन को इस तरह क्लोज कर देता हूँ, ये उस लिंक के अंदर मौजूद नहीं होगा। मैं एल्बम को क्लोज कर देता हूँ, मैं इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देता हूँ और मैं और बाकी जो एप्लीकेशन हैं मेरी, जो भी मैं कैलेंडर को वहाँ यूज़ करना चाह रहा हूँ, मोस्टली मेरा कैमरे का आइकन मौजूद, मैं वहाँ एंटर करना चाह रहा हूँ तो मैं उनको इस तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ। जो भी आइकन यहाँ आप करेंगे क्लिक तो वो हमारे इस आइकन के अंदर मौजूद रहेगा। देखें यहाँ वो कम एप्लीकेशंस रह गई हैं, मैंने ऑलरेडी ऐड हुई थी। अब मैंने यहाँ कैलेंडर ऐड किया, कैमरा ऐड किया, वो यहाँ आ गया एप्लीकेशन का। तो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये टूल बॉक्स का आइकन है मौजूद एप्लीकेशन, और इसको कस्टमाइज करना चाह रहे हैं तो आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि टॉप पे कौन सी एप्लीकेशन हो, नीचे कौन सी एप्लीकेशन हो। इसको ड्रैग करके आप इस तरीके से एप्लीकेशन को ला सकते हैं। अब अगर इस एप्लीकेशन को आप टॉप पे लाना चाह रहे हैं, इस तरीके से ड्रैग करके आप यहाँ ले आए, जहाँ पे भी आप रखना चाह रहे हैं। फेसबुक को हम यहाँ टॉप पे रख देते हैं तो आपका यह टॉप पे आ जाएगा। इस तरीके से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को और इस आइकन को। इसी तरीके से हाइड ऑन लॉन्च, जब लॉन्च हो ये एप्लीकेशन तो क्या क्या चीज़ें हाइड हुई हुई हो वो हाइड कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं मैं फेसबुक को बिल्कुल इस तरीके से इनेबल रखना चाह रहा हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ एप्लीकेशन इसके ऊपर ये आ रही है, ये टॉप पे आ गई फेसबुक की एप्लीकेशन। इस तरीके से यहाँ देखेंगे तो ये टूल बॉक्स इज रनिंग कन्फिगर, यहाँ से करनी है तो डायरेक्ट यहाँ से भी डायरेक्ट जाके कन्फिगर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हाउ टू हाइड टू ऑन लॉन्च कस्टमाइज कर सकते हैं आप एप्लीकेशन डिफरेंट आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये उसके वो ऑप्शन हैं मुख्तलिफ, जिन ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप अपने इस टूल बॉक्स को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। ये देखें ये आपकी एप्लीकेशन है, इसको आप इस तरीके से करेंगे, ये आपकी शॉर्ट सी एक टूल बॉक्स आ गया है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी एप्लीकेशन मौजूद होती हैं, वो
ढूंढ रहे होते हैं अपनी एप्लीकेशन, जब बार बार वो उन पेजेस के ऊपर जा रहे होते हैं, ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सिंपल सा एक टूल बॉक्स इंस्टॉल कर लें और इसके ऊपर अपनी फेवरेट जो एप्लीकेशंस हैं उनको आप इंगेज कर दें और इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।